तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है ये चैप्टर 3.1 है और 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। इसके बाद चैप्टर तो यहाँ पे क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे कि मान लीजिए एक रस्सी है और रस्सी में ये ढीला लगा दिए या कोई पत्थर, और उसके बाद क्या करेंगे, रस्सी को इस तरह से घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। इस तरह से घुमाने के बाद वृत्त बनेगा। ठीक है, एक वृत्त बनेगा। लो भाई बना दिया हम वृत्त। ठीक, अब कह रहा है क्या कि यही वृत्त के सेंटर मान लेते हैं कुछ इस तरह का है, ये सेंटर है और इस सेंटर पे रख के और इसको अगर हम ऊपर लेके चलते हैं तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा ढीला, इसका ऊपर नीचे करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, जैसे कि झूला। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सबसे हाईएस्ट जो है यहां तक आता है और इधर से जब जाता है उस साइड तो ये हाईएस्ट यहां तक आता है। कोई दिक्कत? झूला वाला है स्थिति, यहां से खींचे और छोड़ेंगे तो यहां जाएगा, फिर इसी तरह से करते रहेगा, ये अंततः कम हो जाएगा ये। खैर वो तो अलग बातें हैं। अब देखिए करा क्या कि 75 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। ये जो दोलायमान है ना, ये रस्सी कह रहा क्या कि 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारा तो त्रिज्या हो जाएगा, है ना, वृत्त का हो जाएगा ये त्रिज्या। अब फिर कह रहा क्या कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, देखो हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, तो भाई साहब यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा। कोई कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कह रहा उसका माप जो है रेडियन में बताइए भाई साहब। ठीक है, उसका माप बताना है रेडियन में। जबकि कह रहा क्या कि ये जो नोक है, मतलब वो जो ढीला लगा होगा वो उसका नोक होगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, एक चाप। कह रहा क्या कि चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। दूसरा प्रश्न चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो। और तीसरा प्रश्न अगर चाप की लंबाई जो है 21 सेंटीमीटर हो। तो पहला प्रश्न में कहा गया 10 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई 10 है तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण होगा वो रेडियन में क्या होगा, इतना बता दीजिए। अगर ये 10 के बजाय 15 हो जाए तब रेडियन में कितना होगा, और अगर ये 21 हो जाए चाप की लंबाई तो बताना है कि यहाँ पे बनने वाला जो कोण है वो रेडियन में कितना होगा। एक प्रश्न अगर सॉल्व हो गया तो बाकी प्रश्न तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, R = 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L1, चूंकि प्रश्न में 3 L दिया रखा है ना, L 10 है, 15 है और 21 है, तो बारी बारी से हम लेते हैं। L1 कितना हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हमको निकालना क्या है, यहाँ पे जो थीटा बन रहा है θ1, उसका मान बताइए क्या होगा, वो भी रेडियन में थीटा का। अब तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, क्या बोले, थीटा बराबर क्या होता है। देखिए थीटा बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, θ1 कर देते हैं L1/R। या L का मान कितना है तो 10 है, R का मान कितना है 75 है। काट दीजिए, 5 × 10 15 25 75, यानी कि हो गया 2/15 रेडियन। और यही इसका जो है आंसर हो गया। कितना इजी था। यहाँ पे देखिए R सभी के लिए सेम है, R हर एक स्थिति के लिए सेम है, क्योंकि ये दोलायमान जो है जिसकी लंबाई 75 है ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज होगा क्या, चाप की लंबाई 10 उसके बाद 15 उसके बाद 21, इसीलिए यहाँ L1 L2 L3 कर देंगे। और जैसे जैसे ये चेंज होगा हमारा थीटा भी चेंज होगा, इसलिए θ1 θ2 और θ3 करेंगे। ये पहला का आंसर। दूसरा देखिए, जब इसका क्या हो 15 सेंटीमीटर हो, पुनः क्या करना है, L2 कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये वाला लेना है। ठीक है, और R तो हमारा चेंज नहीं होगा, R हो गया 75 सेंटीमीटर, इसलिए θ2 क्या होता है L2/R, या L2 का मान हो गया 15 और R कितना हो गया हमारा 75, या 15 × 15 15 × 25 75, 1/5 रेडियन RAD लिख सकते हैं आप। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे L3 हो जाएगा 21। चलिए इसको नोट कीजिए, हम बता देते हैं। देखिए अब L3 क्या लेना है हमको, 21 लेना है। फिर से देखिए क्या है, फिर से L3 = हो गया 21 सेंटीमीटर
और भाई साहब हमारा रेडियस चेंज नहीं होगा, ये 75 ही रहेगा। ये हो गया। और θ3 हमको भाई साहब पता नहीं है, इसलिए अब देखिए हम थीटा निकालते हैं। θ3 बराबर यानी कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R, या L का मान हो गया 21 या 75। क्या ये कटेगा? 7 से नहीं, 3 से काट देते हैं। 3 7 21 और ये हो गया 25 तिया 75, या 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन। और ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए मिलता है अगले वीडियो में और अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए